साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे पास जो मेरा स्वरूप है ना, उसमें मेरे दर्शन करो मेरे बच्चे, तुम्हें उसी में मेरे दर्शन मिल जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि किसी विशेष स्थान पर जाकर या किसी मंदिर में जाकर ही मेरे दर्शन मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे पास में मेरा स्वरूप है ना, उसी में तुम्हें मेरे दर्शन मिल जाएंगे। और रही साक्षात दर्शन की बात, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत। पता है क्या? विश्वास। अपना विश्वास दृढ़ रखना होगा, इस कदर दृढ़ रखना होगा कि मेरे साईं हैं और आएंगे और मैं सच में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें मेरा एहसास चाहिए ना, तो एहसास भी होगा। सच्चे मन से पुकारो, मैं ज़रूर आऊँगा। जो मेरा बच्चा सच्चे मन से मुझे पुकारता है ना, उसके पास तो मैं आता ही आता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें दुख हुआ, तकलीफ हुई ना कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे आसपास से गुजर गया जो तुम्हें एक वक्त पहले जानता था और आज तुम्हें नज़रअंदाज करता है। तुम्हें बहुत दुख होता है ना उस चीज़ का, क्योंकि तुम कुछ गलतफहमियों को मिटा नहीं पाए। चाह कर भी तुम कुछ गलतफहमियों को मिटाना चाहते थे अपनी तरफ से, लेकिन ना तुम सफाई दे पाए और ना तुम उन गलतफहमियों को मिटा पाए, और वो रिश्ता वहीं की वहीं ख़त्म हो गया। और आज वो रिश्ता इस कगार पर है कि कोई देखना तक पसंद नहीं करता। पास से गुजर जाए ना तो बहुत अजीब महसूस होता है। मुझे पता है तुम्हारे अंदर जो दुख है ना, जो दुख का सैलाब है, मैं उसे समझ सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ। और मेरे कई बच्चे तो ऐसे हैं कि बचपन से ही उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई, इतना सारा सब कुछ, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ इतने छोटे छोटे कंधों पर कि वो अब तक संभाल रहे हैं। और अब तो वो बड़े तो हो गए, लेकिन उनका बचपना कहीं खो गया, क्योंकि जब बचपन था तो जिया नहीं, और जब बड़े हो गए तो सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां। उनके पास तो इतना वक्त भी नहीं कि अपने दुख को किसी के साथ बांट पाएं, किसी के कंधे पर सर रख के रो भी सके। मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जिससे अपील लगाई है ना, जिससे कहा है तुमने उस काम के लिए, वो काम तुम्हारा हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम चिंता कर रहे थे ना कि कैसे होगा, तो हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, चीज़ें रोज़ रोज़ हो या फिर एक या दो बार हो मेरे बच्चे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ काम की बात आए, जहाँ व्यापार की बात आए ना मेरे बच्चे, अगर कोई किसी इंसान के साथ गलत कर रहा है ना, उसने अगर एक बार गलत किया, दो बार गलत किया ना, तो वो तुम्हारे साथ में भी गलत कर सकता है। उस इंसान के साथ में व्यापार करना बहुत गलत है तुम्हारा। चाहे 1 घंटे के लिए करो या 1 दिन के लिए करो, तो मत ही करो ना। ऐसे इंसान से दूरी रहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा व्यापार तुम्हारे साथ कोई करे, छल कपट करे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और अगर वैसे इंसान को तुम एक मौका भी देना चाहते हो ना, तो उसे मौका दो, लेकिन उस इंसान को ना हर एक चीज़ मत सौंपो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें दो, टुकड़ों में दो, जिससे कि वो टुकड़ों में काम कर सके, और उस पर नज़र भी रखो। समझ रहे हो ना इस बात को? क्योंकि जो तुम्हारी बातें हैं ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे काम हैं, जो तुम्हारे सपने हैं, वो हर कोई नहीं समझ सकता। तो तुम्हें तो उसका बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए कि तुम्हारे लिए वो कितना अनमोल है। शायद सामने वाले के लिए वो अनमोल ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अनमोल है ना। इस बात को ध्यान रखना कि उससे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिस वजह से भुगतान तुम्हें करना पड़े। और सुनो, चोरी जो कर रहे हैं ना, जो ये गंदे काम कर रहे हैं, गंदे चीज़ें कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, तो तुम नहीं जानते हो कि जिस इंसान के साथ में चोरी की जा रही है ना, जो उसके आंसू है ना, जो उसे तकलीफ दे रहे हैं, उसके बदले उसे क्या ही सहना पड़ेगा ना, उस इंसान को जो चोरी कर रहा है। आज वर्तमान में वो हर एक चीज़ पाकर खुश है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि वो जिस इंसान की चोरी कर रहा है ना, जिस इंसान के आंसुओं को, तकलीफ को इस तरह से झंझोर रहा है ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। और सुनो, तुम ना कभी ऐसे इंसान का साथ मत देना। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है ना जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा है। और सुनो, तुम्हारे मन में जो बातें चल रही हैं ना, कि कभी कभी तुम्हारे मन में अजीब सा कुछ आता है, अलग सी कुछ डर होता है, कुछ अलग सा होता है तुम्हें, तो पता है वो यूं ही नहीं आता मेरे बच्चे। कुछ तुम्हारी क्रियाएं ऐसा हो रही होती हैं जो तुम्हें बार बार मन में डर सताता है किसी चीज़ का, तो वो यूं ही नहीं आता। कोई भी डर मन में ऐसे ही नहीं आता मेरे बच्चे। या तो कुछ तुम कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो गलत है। तो अपने मन पर काबू करो, इस डर को समझने की कोशिश करो कि ये डर तुम्हारे मन में क्यों उत्पन्न हो रहा है। और बिना किसी चीज़ के अगर तुम्हारे मन में ये डर है ना,
तो मेरा नाम जाप करो, कुछ भी मत करो, मेरा नाम जाप करो। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे मन में डर है कि जो हुआ ही नहीं है उसके मन में तुम्हारे डर उत्पन्न हो रहा है ना, उस चीज़ का डर उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है ना मेरे बच्चे। ऐसे ही मन में डर उत्पन्न नहीं होते, ऐसा ही कुछ मन में सवाल नहीं उठते, ऐसा ही मन में कुछ शंकाएं नहीं उठती। ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई है उस चीज़ से तुम्हारी, जो तुम परेशान हो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और सुनो, किसी का विश्वास जीत रहे हो ना, तो उस विश्वास को निभाना भी सीखना, क्योंकि विश्वास जीतना बहुत आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल मेरे बच्चे। किसी का विश्वास पाना बहुत आसान है लेकिन उसे निभाना, जिंदगी भर निभाना, वो भी एक ऐसे बनकर जैसे कि वो चाहता है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन निभाना, अगर निभाने पर आओगे तो निभाओगे, मुझे पता है। और सुनो, अगर तुम ज़्यादा दान नहीं कर सकते हो तो ज़्यादा परेशान मत हो, और ना किसी से ज़िद करना, ना कुछ मांगना, जितना है उतना ही कर दो। और नहीं भी है तो मेरे आगे हाथ जोड़ दो, मुझे वो भी तुम्हारा स्वीकार है। और सुनो, कभी कभी ना तुम्हें असुरक्षित सा महसूस होता है, कभी कभी किसी इंसान के ऐसे आदत, उनके भाव तुम्हें बहुत अजीब सा लगता है। जब भी वो तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं या तुम्हारी तरफ देखते हैं ना, तो उनकी शरीर की बनावट ही ऐसी है मेरे बच्चे, जिस वजह से तुम डर जाते हो। उनके हंसने से, उनके देखने के तरीके से तुम्हें लगता है कि पता नहीं तुम्हारे बारे में वो कैसा सोच रहे हैं। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, उनकी शरीर की बनावट ही ऐसी है, वो ऐसे ही हैं, वो सबको ऐसे ही देखते हैं। पर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि वो तुम्हें ही ऐसा देखते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, किसी को खुश रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसी खुशी कभी मत करना मेरे बच्चे, वैसी खुशी देने की कभी कोशिश मत करना जिस खुशी में तुम्हें गम मिल जाए। वैसा कुछ मत करना अपने साथ कि तुम्हें अपने नियम कानून तोड़ने पड़े किसी और की खुशी के लिए। नहीं, तुम अपनी नज़रों में तो नहीं गिर सकते ना, अपने आत्मसम्मान को तुम चोट नहीं पहुंचा सकते, और ना ही मैं पहुंचाने दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम अपना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर किसी को खुश रखो, नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है ना, तो चुपचाप से मेरी उदी जल लो। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार में ऐसा कहेंगे कि उदी जल लेने से क्या ही होगा, लेकिन तुम उनकी बात को मत सुनो, तुम उदी जल ले लो मेरे बच्चे, उदी जल लो और तुम ठीक हो जाओगे। बिल्कुल चिंता मत करो, परेशान मत हो। और सुनो, जो तुम्हारा खास दिन आ रहा है ना मेरे बच्चे, उस खास दिन पर ना कुछ बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिस इंसान से तुम बहुत लगाव रखते हो ना, वो इंसान शायद तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें उस दिन, बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें ना अपनेपन की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, बहुत बहुत ज़रूरत है। और सुनो, बदलाव आ रहे हैं तुम्हारे अंदर, बहुत धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, अपनी वाणी को ना थोड़ा मीठा करो, बहुत अच्छे से बात किया करो। कोई अगर तुमसे कुछ भी कहे ना तो प्यार से जवाब दो, मीठी वाणी रखो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो कभी भी कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेगा, बुरा बुरा कहेगा ना, लेकिन सामने वाला, देखने वाला यही कहेगा कि नहीं, तुम्हारी वाणी में मिठास है, और वो तुम पर कभी शक नहीं करेगा, कभी तुम्हें गलत नहीं ठहराएगा। और कुछ लोगों से ना संभल कर बात किया करो, क्योंकि कुछ लोग ना शब्दों से खेलते हैं मेरे बच्चे, तो शब्दों से बच कर रहा करो। शब्द बहुत गलत होते हैं मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के, उसमें फंसना मत, उस जाल में कभी फंस मत जाना मेरे बच्चे। तो सोच समझ कर करना, जो भी करो, जिससे भी बात करो, सोच समझ कर, या फिर उनसे कहो कि साफ साफ और साफ सुथरी बात करे, सीधी सीधी बात करे कि वो क्या कहना चाहता है, तब जाकर उनकी बात का जवाब देना, ऐसे ही हाँ मत कर देना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।